जय शनिदेव। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, वर्ष 2025 से लेकर और 2027 ये है साढ़े साथी का अंतिम चरण कुंभ राशि पर रहेगा। इस पीरियड में क्या प्राप्त आपको होगा, किन चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि वह अशुभ समय तो निकल चुका है किंतु यह अंतिम चरण है। अंतिम चरण आपके ऊपर क्या प्रभाव लेकर आएगा, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि इस बीच में कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज आपके कहाँ पर रहेंगे, आपके ठीक धन भाव पर रहेंगे, द्वितीय भाव पर रहेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे, देखिए साढ़े साथी जब से कुंभ राशि वालों पर लगी है तब से आपने नोटिस किया होगा, वर्ष 2020 से आपने नोटिस इस चीज़ का किया होगा कि आपके रिश्तों में जो आपके कितने भी घनिष्ठ रिश्ते हैं उन रिश्तों में आपके दरार आई होगी। रिश्तों के साथ ही साथ धन से रिलेटेड कष्ट परेशानी, शारीरिक कष्ट परेशानी, पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन तहस नहस हो गया होगा, लव लाइफ आपकी तहस नहस हो गई होगी। जहां पर भी कदम रख रहे होंगे वहां पर असफलता का सामना करना पड़ रहा होगा। यह साढ़े साथी का सीधा सीधा उदाहरण आपके जीवन पर इस समय चल रहा होगा। वह घटनाएं आपके साथ घटित हो रही होंगी जिसका आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा। आज हम वही बात करने वाले हैं कि जो अंतिम चरण साढ़े साथी का, अर्थात 2025 से लेकर और 2027, इस बीच में शनिदेव महाराज जाते जाते आपको क्या देकर जाएंगे, क्योंकि साढ़े साथी का बिल्कुल समझिएगा कि भाई हमारा केस जो है बिल्कुल फाइनल होने वाला है। और एक केस हमारा होता है इस अदालत में, इस संसार की अदालत में, जहां पर हम पर झूठे भी मुकदमे लगाए जाते हैं, जो हमें बिना गलती किए सजा भुगतनी पड़ती है। काफ़ी ऐसे भी लोग होते हैं कि जो गलती करते हैं और किसी तरीके से तिकड़म से बाहर भी आ जाते हैं, है ना। यहाँ पर लोग बच जाते हैं, लेकिन शनिदेव महाराज की अदालत में कोई भी नहीं बचता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको देंगे। भाई बैलेंसिंग बनाने वाले कौन ग्रह हैं, शनिदेव महाराज हैं, जो आपका बैलेंस बनाकर चलते हैं कि भाई जैसा आप जिस तरफ पल्ला अपना, यानी कि आप पाप करेंगे तो पल्ला उस तरफ बढ़ जाएगा तो आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे। शुभ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो पल्ला सीधी तरफ रहेगा, तो कोई भी कष्ट परेशानी नहीं होगी। चलिए आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके तुरंत अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। उसी के साथ अगर आप श्रीमद् भागवत कथा एवं अन्य शुभ कार्यक्रम, हवन यज्ञ, पूजा, नवग्रह शांति यज्ञ, काल सर्पदोष की पूजा आदि कोई पूजा करवाना चाहते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वर्ष 2025 का अपनी लगन पर, अपनी चंद्र राशि पर अगर आपको राशि फल चाहिए तो भी आप हमें संपर्क करके कॉल से या आप जो है व्हाट्सएप से आप संपर्क करके आप हमसे ले सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई शनि कहाँ पर रहेंगे, द्वितीय भाव पर रहेंगे। किसकी राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे। क्या प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे, चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और एक चीज कि यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है और आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव महाराज आपके द्वितीय भाव पर, धन भाव, परिवार भाव, कुटुंब भाव पर क्या प्रभाव डालेंगे। इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए आपके द्वितीय भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे तो यहाँ पर धन के लिए आपको तीसरे चरण में धन के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा, किंतु धन भी आपको पैदा हो। भाई देखिए धन हमें ऐसे नहीं मिल जाता है। पैसा हमें कैसे मिलता है, जब हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी तो हमें धन की प्राप्ति होती है। किंतु जब हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और हाथ में कुछ भी नहीं लगता है तो हमें फिर निराशा हाथ होती है। अब क्या होगा, जब शनिदेव महाराज द्वितीय भाव पर रहेंगे तो यहाँ पर कर्म का फल, अर्थात धन, अगर आप रोज का पैसा अगर आपके पास आता है तो यानी सुबह आप मेहनत करेंगे तो शाम को मिलना निश्चित है, इसमें कोई संदेह शंका नहीं रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं द्वितीय भाव में। यहाँ पर ब्याह अधिक होगा आपका, यानी कि थोड़ा सा खर्च जो है वह अधिक देखा जाएगा। अगर खर्च अधिक होगा तो धन की पैदावार भी अच्छी आपकी देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कुछ कठिनाइयां तो आती रहेंगी किंतु सफलता भी प्राप्त होती रहेगी।
भाई जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। ये लास्ट चरण जो है ना, ये थोड़ा उतार चढ़ाव का रहेगा। फिर भी यहाँ पर जो आपको प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में जो कष्ट हुए हैं, वह तीसरे चरण में इतना कष्ट आपको झेलने नहीं पड़ेंगे। धन भी पैदा होगा तो व्यय भी होगा, खर्च भी होगा। सफलता प्राप्त होगी तो कभी कभी निराशा भी हाथ लगेगी। खासकर आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ी परेशानियों का भी शिकार आपको रहना पड़ सकता है तीसरे चरण में, किंतु यहाँ पर वह परेशानी आपकी नहीं आएंगी जो आपको प्रथम चरण में, जैसे आपके पैरों में हो सकता है दिक्कत हुई होगी, उसी के साथ आपके प्रेम प्यार में दिक्कत हुई होगी, आपके व्यवसाय में कष्ट परेशानी का सामना आपको करना पड़ा होगा। तो यह कष्ट परेशानी नहीं झेलने पड़ेंगी। हाँ, थोड़ी कठिनाइयां तो आएंगी, किंतु यहाँ पर आपको सफलता भी आपको यहाँ पर शनिदेव महाराज देते रहेंगे। परेशानियां आएंगी तो उनका निवारण भी यहाँ पर निकलता रहेगा। भाई कर्म फलदाता है, द्वितीय भाव पर रहेंगे तो उत्तम से उत्तम प्रभाव डालने का प्रयास करेंगे। परिवार में आपको परिवार में जोड़ कर रखेंगे और परिवार का सपोर्ट भी, भाई दूसरे भाव पर बैठे हुए हैं तो परिवार का सपोर्ट भी आपको उत्तम बेहतर अच्छा मिलेगा। शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है शनिदेव महाराज के पास? सबसे पहली दृष्टि है तृतीया दृष्टि। तृतीया दृष्टि शनिदेव महाराज की कौन से भाव में आपके पड़ेगी? देखिए, तृतीया दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो चतुर्थ भाव पर यहाँ पर पड़ने की वजह से यहाँ पर किसके घर को देखेंगे? शुक्र के घर को देखेंगे। अब भाई देवगुरु जो शनिदेव महाराज हैं, इनके परम मित्र कौन है मालूम है आपको? इनके परम मित्र हैं शुक्र। अब शुक्र के घर को देखेंगे, यानी कि अपने मित्र के घर को शनिदेव महाराज यहाँ पर देखेंगे। अब भाई जब हम अपने मित्र के घर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा लेकर जाते हैं, उनके घर को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। कोई चीज़ की कमी होती है तो अपने मित्र से कहते हैं भाई ये चीज़ की कमी है, आपके पास नहीं है तो हम दे देते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ पर शनि आपके कहाँ पर शनिदेव महाराज दृष्टि डालेंगे? चतुर्थ भाव पर, केंद्र पर। तो यहाँ पर वाहन प्रॉपर्टी, भाई चतुर्थ भाव क्या है? हमारे जीवन में सुखों का भाव है। क्षमा चाहेंगे। तो यहाँ पर आपके जीवन में सुख जो है, जैसे वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, उसी के साथ मित्र यारों का सुख, ये सुख आपको कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज प्रदान करेंगे। उच्च शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा भी यहाँ पर प्राप्त होगी। पढ़ाई लिखाई में उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। दूसरी दृष्टि शनिदेव महाराज की कहाँ पर पड़ेगी? आपके ठीक अष्टम भाव पर। अब भाई अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव हमारा मृत्यु का स्थान है। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा नहीं है कि आप मर जाएंगे, ये नहीं है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, डरे ना। अष्टम भाव के स्वामी आपके लॉर्ड कौन है? अष्टम भाव के लॉर्ड जो हैं वह बुध महाराज हैं। अब भाई बुध में और शनिदेव महाराज में कैसे संबंध है? मित्रता के संबंध है, वो भी गहरे मित्रता है। किसमें? शनि में और बुध में। तो यहाँ पर बुध और शनि आपस, शनिदेव महाराज बुध महाराज के घर को देखेंगे तो आयु में आपकी वृद्धि करेंगे। यानी कि कोई बीमारी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बीमारी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो यह आपको कम से कम ना के बराबर आपको लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर यह भी शनिदेव महाराज का प्रभाव शुभ रहेगा। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका, कहीं आपका रुका हुआ पैसा है, कहीं धन आपका फंसा हुआ है, तो वहाँ धन निकलने के भी चांसेस यहाँ पर आपके अत्यधिक बढ़ जाएंगे। उसी के साथ जमीन जायदाद, आपका जमीन जायदाद में कोई केस मुकदमा चल रहा है या जमीन जायदाद से रिलेटेड लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको शनिदेव महाराज यहाँ पर सफलता प्रदान करवाते हुए जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की हम बात करें तो अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि। तो दसम दृष्टि भाई यहाँ से जोड़िएगा तो दसम दृष्टि यहाँ पर आएगी आपके इस भाव पर। तो ये हमारा कौन सा भाव है? यह हमारा जीवन में सफलता का भाव है। वो भी वह सफलता जो संपूर्ण सफलता, जीवन में हमें सफलता तो मिलती ही रहती है, छोटी मोटी सफलताएं मिल गई जिससे हमारा जीवन यापन हो रहा है, किंतु हमें वह सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही जिससे हम अपने जीवन को पूर्ण तरीके से सफल बना पाए। ये हमारा पूर्ण जो है ना एक सफलता होती है, एक संपूर्ण सफलता होती है। तो यही हमारी संपूर्ण सफलता का भाव है, जिसके लॉर्ड कौन है, स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव महाराज में संबंध कैसे हैं? मधुर संबंध है, मीठे संबंध है, अच्छे संबंध है। तो यहाँ पर भी शनिदेव महाराज की दृष्टि उत्तम पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपको प्रभाव क्या डालेंगे? यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर गुरु भाई कहाँ पर रहेंगे? गुरु आपके रहेंगे तृतीय भाव पर, वो पंचम भाव पर। तो पंचम से 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की भी यहाँ पर पड़ेगी। तो देखिए, आप कोई चीज बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे खरीदने की, या किसी चीज में सफलता प्राप्त करना चाह रहे थे कि हमारी नौकरी लग जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए, तो यहाँ पर कुछ सफलता यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको प्रदान करवाते हुए जाएंगे।
यानी कुछ सफलता आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको जो है सफलता प्राप्त करवाते हुए जाएंगे शनिदेव महाराज। तो आशा कर रहे हैं। और उपाय की बात करें तो आप ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः इन मंत्रों का जप करते रहें। उसी के साथ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करते रहें। शनिदेव महाराज की वस्तुओं का दान करें।